जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं सुनाऊंगी रविवार की व्रत कथा और ये कथा है ब्राह्मण और ब्राह्मणी की। एक ब्राह्मण थे, वह सूरज भगवान का भक्त थे। नहाते धोआते, कहानी कहते, पर कुछ भी कमाते नहीं थे। ब्राह्मण घर में ही रहते तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती और बाहर कहीं जाने पर अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। अतः एक दिन वो नहा धोआकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चले गए। वहां एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगे और सूरज भगवान की कथा कहने लगे। वहां पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में गई। जल के जाते ही सूखी पीपल हरा और भरा हो गया तथा सूखे तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, हे ब्राह्मण, मांग तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने सुना तो घबरा गया। सोचने लगा कि इस पीपल के पेड़ में कोई भूत तो नहीं रहता। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आती। सुन सुनकर वह ब्राह्मण चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल में आया करती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने सारा कहानी ब्राह्मणी को सुनाया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके पूजा के बाद ही आवाज आती है ना। मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान खुद आते हैं। इस बार जब आवाज आए तो आप सब कुछ मांग लीजिए। तब ब्राह्मण कहने लगे, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं कैसे मांगूं? और अगर ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल ही जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खांडे महल के अंदर सोने के पालने में पर पोते को दास दासिया द्वारा खिलाते अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते, पर पोते और धन सब मिल जाएगी। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने की पालना, दास दासिया होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगे तभी तो पर पोते को सोने की पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो यह बहुत भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। अब ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक 9 खांडा महल खड़ा है। दास दासी आ और जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा कि यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण कर दिए हैं। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? तब ब्राह्मणी कहने लगी, धन से क्या नहीं होता है। दान करेंगे, पुण्य करेंगे, होम करेंगे, यज्ञ करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाने को भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया? कहाँ से
चोरी की है क्या या फिर डाका डाला है? ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा है और अपनी सारी कहानी राजा को सुना दे। ब्राह्मण की बातें सुन राजा कहने लगे, मेरे पुत्र नहीं हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? राजा की बातें सुन ब्राह्मण कहने लगे, महाराज सूर्य भगवान की विधि विधान से पूजा कीजिए। और राजा ने वैसा ही किए। सूर्य भगवान के कृपा से राजा के घर में पुत्र हुआ। सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। हे सूरज भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना को पूर्ण किए वैसे ही सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वालों की, सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। सभी बोले सूरज भगवान की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।